शिक्षा केवल जानकारी या ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है? यह हमें सही और गलत की पहचान करने में कैसे मदद करती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हमें बुद्धिमत्ता यानी विजडम तक कैसे पहुंचाती है। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल कंचन सी मिश्रा लर्न ग्रो एंड थ्राइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पश्चिमी दर्शन की जिसने शिक्षा को केवल भौतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आत्मा, आदर्शों और मूल्यों के संदर्भ में देखने का मार्ग दिखाया। यह दर्शन सिखाता है कि शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य को न केवल कुशल बनाना है बल्कि उसे आदर्शवादी सोच और उच्च नैतिक मूल्यों से भी जोड़ना है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे पश्चिमी विचारधारा, आदर्शवाद या आइडियलिज्म की, और शिक्षा में इसके योगदान पर खासकर की जानकारी, इंफॉर्मेशन, ज्ञान, नॉलेज और बुद्धिमत्ता, विजडम के संदर्भ में। तो दोस्तों, इस विचारशील यात्रा में मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एजुकेशन पेपर के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी सोचा है कि असलियत किस चीज से बनी है? आदर्शवाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि असलियत बेसिकली मेंटल है। मतलब हमारा दिमाग और हमारे विचार दुनिया को समझने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसको ऐसे समझो, एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहाँ किसी का भी दिमाग नहीं है कुछ परसीव करने के लिए। क्या कलर्स, साउंड्स या ऑब्जेक्ट्स भी सेम वे में एग्जिस्ट करेंगे? आदर्शवादी कहेंगे नहीं। कुछ फेमस आदर्शवादियों में प्लेटो, जो अपने थियोरी ऑफ फॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं, और जॉर्ज बर्कली, जिन्होंने कहा था टू बी इज टू बी परसीव्ड। इन थिंकर्स का मानना था कि फिजिकल वर्ल्ड हमारे दिमाग से अलग नहीं है बल्कि हमारे आइडियाज और परसेप्शंस का रिफ्लेक्शन है। तो चलो आदर्शवाद की दुनिया में और डीपली डाइव करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि इसका हमारे सीखने और सिखाने के तरीके पर क्या इन्फ्लुएंस है। आदर्शवाद को समझने के लिए हमें फिलॉसफी की 3 मेन ब्रांचेस को समझना होगा: मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। मेटाफिजिक्स रियलिटी की स्टडी है, आदर्शवाद का हार्ट है। आइडियलिस्ट्स का मानना है कि अल्टीमेट रियलिटी स्पिरिचुअल या मेंटल है, यानी कि दुनिया एक यूनिवर्सल माइंड का मैनिफेस्टेशन है। इसे एक विशाल विचारों के ओशन की तरह समझो। एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज की नेचर के बारे में है। आइडियलिस्ट्स का कहना है कि ट्रू नॉलेज आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स को समझने से आता है। हम नॉलेज रीजन और इंट्यूशन के थ्रू गेन करते हैं। लास्टली, एक्सियोलॉजी वैल्यूज की दुनिया को एक्सप्लोर करता है। आइडियलिस्ट्स एथिकल और मॉरल वैल्यूज पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि ये वैल्यूज ऑब्जेक्टिव ट्रूथ्स हैं। मॉरल डेवलपमेंट आदर्शवादी शिक्षा का एक की एस्पेक्ट है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स एजुकेशन की प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे ट्रांसलेट होते हैं, चलो पता लगाते हैं। एक ऐसे क्लासरूम की कल्पना करो जहां फोकस सिर्फ फैक्ट्स याद करने पर नहीं बल्कि कैरेक्टर बनाने, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने और सीखने के प्यार को नर्चर करने पर हो। यही आइडियलिस्ट एजुकेशन का एसेंस है। ये पूरे व्यक्ति के विकास पर जोर देता है, इंटेलेक्चुअली, मॉरली और स्पिरिचुअली। आइडियलिस्ट एजुकेशन का एक की टेनेट है कि स्टूडेंट्स खाली वेसल्स नहीं हैं जिनमें इंफॉर्मेशन भरी जाए, बल्कि वो एक्टिव लर्नर्स हैं जो आइडियाज़ और एक्सपीरियंसेस के साथ इंटरेक्शन के थ्रू दुनिया की अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। इस व्यू में
टीचर्स सिर्फ लेक्चरर्स नहीं बल्कि फैसिलिटेटर्स हैं जो स्टूडेंट्स को उनके इंटेलेक्चुअल और मॉरल जर्नीज पर गाइड करते हैं। चलो एजुकेशन में आइडियलिज्म के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को और डीपली डेल्व करते हैं। सोक्रेटिस और उनके इनोवेटिव टीचिंग मेथड से शुरुआत करते हुए। सेक्शन 4 द आइडियल टीचर सोक्रेटिस और द सोक्रेटिक मेथड। एजुकेशन में आइडियलिज्म की कोई भी डिस्कशन सोक्रेटिस के बिना इनकम्प्लीट होगी, जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने अपने यूनिक अप्रोच द सोक्रेटिक मेथड से टीचिंग में रेवोल्यूशन ला दी। एक ऐसे क्लासरूम की कल्पना करो जहां टीचर लेक्चर देने के बजाय स्टूडेंट्स को एक थॉट प्रोवोकिंग डायलॉग में इंगेज करता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जो असम्पशंस को चैलेंज करते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग को स्टिमुलेट करते हैं। सोक्रेटिस का मानना था कि ट्रू लर्निंग अंदर से आती है। वो अपने रोल को आइडियाज़ का एक मिडवाइफ की तरह देखते थे। प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछकर स्टूडेंट्स को अपनी अंडरस्टैंडिंग को जन्म देने में हेल्प करते थे। सोक्रेटिक मेथड आज भी वाइडली यूज होता है, सिर्फ फिलॉसफी क्लासेस में ही नहीं बल्कि वेरियस डिसिप्लिन्स में। यह एक्टिव लर्निंग को एनकरेज करता है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करता है और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देता है। लेकिन आइडियलिज्म का एजुकेशन पर इम्पैक्ट टीचिंग मेथोडोलॉजी से कहीं आगे तक जाता है। सेक्शन 5 द लेगेसी ऑफ वैल्यूज, कैरेक्टर एजुकेशन एंड मॉरल डेवलपमेंट। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर मटेरियल सक्सेस से ड्रिवन होती है, आइडियलिज्म हमें वैल्यूज की इम्पोर्टेंस याद दिलाता है। एजुकेशन सिर्फ नॉलेज और स्किल्स एक्वायर करने के बारे में नहीं है, बल्कि कैरेक्टर डेवलप करने और एथिकल रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स बनने के बारे में भी है। मॉरल डेवलपमेंट लर्निंग प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट है। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कंपैशन और रिस्पेक्ट फॉर अदर्स जैसे वैल्यूज मॉडल्ड और प्रैक्टिस्ड किए जाते हैं। कैरेक्टर एजुकेशन वर्च्यूज डेवलप करने और स्टूडेंट्स में एथिकल प्रिंसिपल्स इंस्टिल करने पर फोकस करता है। आइडियलिस्ट एजुकेशन का एम स्टूडेंट्स को एकेडमिक सक्सेस और मीनिंगफुल लाइफ के लिए प्रिपेयर करना है। सेक्शन 6 बियॉन्ड द क्लासरूम, आइडियलिज्म इन द रियल वर्ल्ड। हालांकि आइडियलिज्म ने फॉर्मल एजुकेशन पर सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट डाला है, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस क्लासरूम की लिमिट से बहुत आगे तक जाता है। इसके प्रिंसिपल्स हमारे जीवन के वेरियस एस्पेक्ट्स में रेजोनेट करते हैं। दुनिया और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को शेप करते हैं। एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में बिलीफ ग्लोबल सिटीजनशिप और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ग्रोइंग एम्फेसिस के साथ अलाइन करता है। हमारी पर्सनल लाइफ्स में भी आइडियलिज्म हमें अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल के लिए स्ट्राइव करने, ट्रूथ और नॉलेज को सीक करने और एथिकल प्रिंसिपल से गाइडेड लाइफ जीने के लिए इनकरेज करता है। सेक्शन 7 कंक्लूजन, द एंड्यूरिंग फ्लेम ऑफ आइडियलिज्म। आइडियाज़ की पावर, मॉरल डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस और ट्रूथ की परस्यूट पर अपने एम्फेसिस के साथ आइडियलिज्म आज भी हमारी दुनिया को इंस्पायर और शेप करता रहता है। हालांकि इसके एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स पहली बार में डॉन्टिंग लग सकते हैं, लेकिन एजुकेशन और बियॉन्ड में इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस अनडिनाएबल हैं। जैसे जैसे हम 21st सेंचुरी की कम्प्लेक्सिटीज से नेविगेट करते हैं, आइडियलिज्म की एंड्यूरिंग फ्लेम हमें याद दिलाती है कि आइडियाज़ में हमारी अंडरस्टैंडिंग को शेप करने, हमारे एक्शंस को इंस्पायर करने और सभी के लिए एक बेटर फ्यूचर क्रिएट करने की पावर है। आइडियलिज्म एक फिलोसॉफिकल नज़रिया है जो ये कहता है कि हमारी रियलिटी को समझने में हमारे माइंड और आइडियाज़ का बहुत बड़ा रोल होता है।
ये विचार हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम जो देखते हैं वो असल में वैसा ही है जैसा हम समझते हैं, मतलब जैसी रियलिटी हम देखते हैं वो असल में मेंटल है। ये हमारे परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन पर निर्भर करती है। ये बात हमारे एग्जिस्टेंस के कई पहलुओं को देखने के तरीके को बहुत प्रभावित करती है। हमारे डिसीजंस, हमारी वैल्यूज़ और यहाँ तक कि हमारी क्रिएटिविटी भी इससे प्रभावित होती है। आइडियलिज्म मटीरियलिज्म से अलग है, जो कहता है कि मैटर ही यूनिवर्स का बेसिक सब्सटेंस है। मटीरियलिज्म के अनुसार फिजिकल वर्ल्ड ही सब कुछ है। आइडियलिस्ट्स का मानना है कि कॉन्शियसनेस और आइडियाज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उनके लिए माइंड और स्पिरिट ही असली रियलिटी है। इसी डिफरेंस की वजह से सदियों से फिलोसोफर्स में बहस चल रही है। ये डिबेट आज भी जारी है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असल में रियलिटी क्या है। आइडियलिज्म के सेंटर में है मेटाफिजिक्स, यानी रियलिटी की नेचर को एक्सप्लोर करना। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमारे अस्तित्व के मूलभूत सवालों को छूता है। आइडियलिस्ट्स का मानना है कि जो दुनिया हम एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे माइंड से अलग नहीं है। हमारे अनुभव और विचार ही इस दुनिया की नींव है। ये हमारे परसेप्शंस, थॉट्स और आइडियाज़ का बनाया हुआ एक कंस्ट्रक्ट है। ये विचार हमें हमारी वास्तविकता को समझने का एक नया तरीका देता है। ये नज़रिया एक्सटर्नल वर्ल्ड के होने से इनकार नहीं करता। ये मानता है कि बाहरी दुनिया का अस्तित्व है, लेकिन ये कहता है कि ये दुनिया हमें सिर्फ हमारे माइंड्स के लेंस से ही पता चलती है। हमारे मन की दृष्टि ही हमारी वास्तविकता को आकार देती है। आइडियलिस्ट के नज़रिए से रियलिटी किसी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्टिव चीज़ से ज़्यादा एक विविड ड्रीम जैसी है। ये दृष्टिकोण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तविकता वास्तव में वैसी है जैसी हम सोचते हैं। आइडियलिज्म का एपिस्टेमोलॉजी यानी नॉलेज का थ्योरी उसके मेटाफिजिक्स से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आइडियलिस्ट्स मानते हैं कि रियलिटी बेसिकली मेंटल है। इसलिए वो कहते हैं कि ट्रू नॉलेज सेंसरी एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि रीज़न और इंट्रोस्पेक्शन से मिलती है। आइडियलिस्ट के हिसाब से सेंसरी एक्सपीरियंसेस धोखा दे सकते हैं। ट्रू अंडरस्टैंडिंग हमारे परसेप्शंस के पीछे के आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स को एग्जामिन करने से आती है। रीज़न और इंट्रोस्पेक्शन पर इस जोर ने मैथमेटिक्स और लॉजिक से लेकर एथिक्स और एस्थेटिक्स तक कई फील्ड्स को इन्फ्लुएंस किया है। मॉरल कंपास आइडियलिज्म में एक्सियोलॉजी को एक्सप्लोर करना। एक्सियोलॉजी फिलॉसफी की वो ब्रांच है जो वैल्यूज से डील करती है, वो भी आइडियलिज्म में इम्पॉर्टेंट है। आइडियलिस्ट्स अक्सर कहते हैं कि वैल्यूज आर्बिट्रेरी या सब्जेक्टिव नहीं होते, बल्कि रियलिटी के बेसिक नेचर में ग्राउंडेड होते हैं। ये वैल्यूज जैसे कि ट्रूथ, ब्यूटी और गुडनेस यूनिवर्सल होते हैं और हर व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि रियलिटी को माइंड या स्पिरिट के एक्सप्रेशन के रूप में देखा जाता है, इसीलिए ट्रूथ, ब्यूटी और गुडनेस जैसे वैल्यूज़ इस रियलिटी में इनहेरेंट माने जाते हैं। ये वैल्यूज़ न केवल व्यक्तिगत अनुभव को समृद्ध करते हैं बल्कि समाज के नैतिक ढांचे को भी मजबूत बनाते हैं। एथिक्स के लिए इस पर्सपेक्टिव के प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस हैं, ये बताते हुए कि यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जो इंडिविजुअल कल्चर्स या प्रेफरेंसेस से ऊपर हैं। ये प्रिंसिपल्स हमें एक बेहतर और अधिक न्यायपूर्ण समाज की ओर मार्गदर्शन करते हैं। आइडियलिज्म में एक्सियोलॉजी का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे वैल्यूज़ हमारे जीवन और समाज को आकार देते हैं। ये हमें एक गहरे नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। सेक्शन 5 शेपिंग माइंड्स इंडियन एजुकेशन पर आइडियलिज्म का प्रभाव।
इंडियन एजुकेशन पर आइडियलिज्म का गहरा और लास्टिंग इम्पैक्ट रहा है। सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ और नॉलेज की परस्यूट पर जोर आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल्स के साथ पूरी तरह से अलाइन करता है। प्राचीन काल से इंडियन एजुकेशन ने होल पर्सन को डेवलप करने पर फोकस किया है, न सिर्फ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज बल्कि मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज को भी नर्चर किया है। ये अप्रोच माइंड, बॉडी और स्पिरिट के इंटरकनेक्टेडनेस पर आइडियलिज्म के एम्फोसिस के साथ डीपली रेजोनेट करता है।